हेलो गाइस, डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बिट क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस जो सीएमए इंस्टीट्यूट ने आपके लिए इश्यू किए हैं। हम सारे एमसीक्यूज 3 पार्ट में कवर करेंगे क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं बेटा जिनके क्वेश्चंस आंसर्स आपकी बुक में गलत दिए हुए हैं। हम सारे क्वेश्चन और आंसर डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन और आंसर ऐसे होंगे जो मैं आपको नॉर्मली बता के आगे चला जाऊंगा। कुछ क्वेश्चन और आंसर ऐसे होंगे जिनमें हमें रीजंस डिस्कस करना होगा, उनका हम रीजन डिस्कस करेंगे। कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं जिनको हम यहाँ पे सॉल्व भी करेंगे। तो मैं आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर करवा रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं, आइए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या कहता है? इफ एन एम्प्लॉय ऑफ ए बिजनेस if an employee of a business files a legal suit on business, it is considered on the book as। इसे बुक में क्या माना जाएगा? बिजनेस के किसी एम्प्लॉय ने बिजनेस पे कोई लीगल स्वीट किया है, तो बेटा लीगल स्वीट करते हैं तो हमें पता है कि क्या हम केस जीत चुके हैं, क्या हम केस हार चुके हैं। अगर हम पे किसी ने केस किया है और अगर हम केस हार जाते हैं तो हम पे एक लायबिलिटी आती है, लेकिन अभी तक ये लायबिलिटी डिसाइडेड नहीं है। तो इसका आंसर होगा कंटिजेंट लायबिलिटी। आंसर इज डी ऑप्शन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर द कैपिटल एक्सपेंडिचर आर शोन इन। अकाउंटिंग ईयर के एंड में कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब बेटा वो खर्चे जिनका फायदा 1 से ज्यादा साल तक मिलेगा, मतलब असेट्स। बैलेंस शीट में असेट कहाँ पे दिखाई जाती है? बैलेंस शीट में असेट साइड में दिखाई जाती है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आर शोन एट द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। आंसर है ए। तो इसका आंसर आपके पास हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। इनमें से कौन सा डेप्रिसिएशन का मेथड नहीं है? सिंकिंग फंड डेप्रिसिएशन का मेथड है, सम ऑफ ईयर्स डिजिट सिंकिंग फंड का मेथड है, वर्किंग आवर्स मेथड सिंकिंग फंड का मेथड है, लेकिन लाइफ साइकिल सिंकिंग फंड का मेथड नहीं है। तो आंसर हो जाएगा बेटा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमें दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4। इफ एवरेज इन्वेंट्री इज 1,20,000, ये कह रहा है एवरेज इन्वेंट्री कितनी है? एवरेज इन्वेंट्री है 1,20,000। तो मैं कहता हूं साहब टोटल इन्वेंट्री कितनी होगी? टोटल इन्वेंट्री कितनी होगी? टोटल इन्वेंट्री हो जाएगा बेटा 1,25,000 मल्टीप्लाइड बाई 2, दैट इज 2,50,000। अब ये कह रहा है कि आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री लेस देन ओपनिंग इन्वेंट्री है 10,000। तो मान लीजिए हम कहते हैं साहब कि आपकी ओपनिंग जो इन्वेंट्री है, ओपनिंग इन्वेंट्री है x, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी हो गई? क्लोजिंग इन्वेंट्री हो जाएगी x माइनस 10,000। अब हम कहते हैं कि ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों का टोटल, तो हम कहते हैं साहब x प्लस x माइनस 10,000 इज इक्वल्स टू 2,50,000। तो x कितना हो जाएगा? 2,50,000 प्लस 10,000 डिवाइडेड बाय 2। तो x की वैल्यू हो जाएगी 1,30,000।
तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना होगा? क्लोजिंग इन्वेंट्री होगा 1,30,000 माइनस 10,000 इज इक्वल्स टू 1,20,000। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? द अकोमोडेशन बिल इज ड्रॉन। अकोमोडेशन बिल क्यों ड्रॉ किया जाता है? तो बेटा हमें पता है कि अकोमोडेशन बिल पार्टनर्स की म्यूचुअल हेल्प के लिए ड्रॉन किया जाता है। तो टू फाइनेंस एक्चुअल परचेज और सेल ऑफ गुड्स नहीं, तो वो ट्रेड बिल होता है। टू फैसिलिटेट ट्रेड ट्रांजेक्शन ट्रेड बिल होता है। व्हेन बोथ पार्टीज आर नीड इन ऑफ फंड्स, आंसर हो जाएगा बेटा सी ऑप्शन। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है बैलेंस ऑफ एक्स अकाउंट इन क्रेडिटर्स लेजर ट्रांसफर्ड टू एक्स अमाउंट इन डेटर्स लेजर। इसे बोलते हैं बेटा सेट ऑफ करना होता है, हमें सेट ऑफ करना होता है। एंट्री क्या होती है? एक्स का क्रेडिटर्स लेजर में बैलेंस होता है, तो क्रेडिटर्स जब भी सेट ऑफ करते हैं तो मैंने आपको एंट्री बता रखी है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। अब ये क्या कहता है? एक्स अकाउंट और एक्स अकाउंट इन क्रेडिटर्स इन डेटर्स। तो एक्स अकाउंट इन क्रेडिटर्स लेजर डेबिट टू एक्स अकाउंट इन डेटर्स लेजर। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? एक्स इन डेटर्स लेजर डेबिटेड नहीं, एक्स इन क्रेडिटर्स लेजर डेबिटेड, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर नंबर ए, करेक्ट आंसर इज ए। पॉइंट नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, ग्राउंड रेंट और सरफेस रेंट मींस रॉयल्टी की बात करते हैं बेटा। ग्राउंड रेंट और सरफेस रेंट क्या होता है? मिनिमम रेंट नहीं, मैक्सिमम रॉयल्टी नहीं, मिनिमम रॉयल्टी नहीं, फिक्स रेंट। आंसर इज डी, ग्राउंड रेंट आपको अलग से देना होता है। तो आंसर इज डी, फिक्स रेंट पेबल इन एडिशन टू द मिनिमम रेंट। क्वेश्चन नंबर 8, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया आर इश्यूड बाय। इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन इश्यू करता है? इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इश्यू करती है? नहीं। रिजर्व बैंक इश्यू करता है? नहीं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, बिल्कुल बेटा सीए इंस्टीट्यूट इश्यू करता है। आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कहता है कि डेटर्स, बेटा डेटर्स कितने के हैं? डेटर्स हैं 8 लाख रुपीस के, माइनस बेड डेप्ट्स कितना है? बेड डेप्ट्स है 10,000। तो डेटर्स कितने के बचेंगे? 7,90,000। उसका 5% कितना आएगा? 39,500 प्रोविजन। क्वेश्चन ने कहा कि 31 मार्च को डेटर्स हैं 8 लाख के और एडिशनल बेड डेप्ट्स और है 10,000 का। तो हमने बेड डेप्ट्स माइनस कर दिया 10,000 का, प्रोविजन कितना आ जाएगा? 7,90,000 का 5% 39,500। आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी ऑप्शन 39,500। और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है बेटा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट।
इनकम एंड एक्सपेंडिचर P&L अकाउंट की तरह काम करता है। ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है। ये लीजिए, P&L अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 आपको क्या कहता है? क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट कहां बनाया जाता है? बेटा डेटर्स लेजर बनाया जाता है जनरल लेजर में, क्रेडिटर्स लेजर भी बनाया जाता है जनरल लेजर में। आंसर इज ए। आंसर क्या होगा? ए, जनरल लेजर। क्वेश्चन नंबर 12, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? क्या नॉमिनल अकाउंट होता है? नहीं साहब। क्या रियल अकाउंट होता है? बिल्कुल, कैश अकाउंट की तरह ये भी एक रियल अकाउंट होता है। क्वेश्चन नंबर 13, ए रिसोर्स ओन्ड बाय द बिजनेस विद पर्पज ऑफ यूजिंग इट फॉर जनरेटिंग फ्यूचर प्रॉफिट। बेटा ये असेट की डेफिनेशन है ना, कि बिजनेस के पास कोई ऐसा रिसोर्स जो उसके लिए फ्यूचर में प्रॉफिट जनरेट करेगा, वो उसने रख रखा है। तो आंसर इज बी, असेट। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि आउटवार्ड इनवॉइस इश्यूड इज ए सोर्स डॉक्यूमेंट। बेटा जब हम आउटवार्ड इनवॉइस, हम बिल कब देते हैं? जब हम माल सेल करते हैं। तो 14 का आंसर, 14 हमें क्या कहता है? आउटवार्ड इनवॉइस किस लिए काम आएगा? आउटवार्ड इनवॉइस सेल्स रिकॉर्ड करने के काम आता है, सेल्स बुक में एंट्री करने के काम आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द कैपिटल नेचर, इनमें से कौन सा, क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा कैपिटल नेचर का अमाउंट है? क्या परचेज, परचेज पे दिया गया कमीशन? नहीं, परचेज अगर रेवेन्यू है तो उस पे दिया गया कमीशन भी रेवेन्यू है। रिपेयरिंग एक रेवेन्यू खर्चा होता है। रेंट ऑफ फैक्ट्री एक रेवेन्यू खर्चा होता है। वेजेज पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, तो ये एक कैपिटल खर्चा है। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 16, इफ एनी स्टॉक इज टेकन बाय ए को-वेंचरर इट विल बी ट्रीटेड एज। अगर कोई स्टॉक कोई को-वेंचरर ले लेता है तो इट विल बी ट्रीटेड एज, ये कैसे ट्रीट किया जाएगा? जॉइंट वेंचर में एज ए इनकम। जब भी जॉइंट वेंचर में कोई को-वेंचरर से हम सामान लेते हैं तो उसको डेबिट कर देते हैं। जब भी कोई को-वेंचरर जॉइंट वेंचर से कोई सामान लेता है तो उसे क्रेडिट कर दिया जाता है। आंसर हो जाएगा ए, इनकम ऑफ द जॉइंट वेंचर। क्वेश्चन नंबर 17, कंटिंजेंट लायबिलिटी को कहां दिखाया जाता है? कंटिंजेंट लायबिलिटी को फुट नोट में दिखाया जाता है। आंसर होगा बेटा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इनकम स्टेटमेंट ऑफ ए चैरिटेबल इंस्टीट्यूट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का इनकम स्टेटमेंट क्या कहलाता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कहलाता है। आंसर होगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन? बेटा रीवैल्यूएशन बनाया जाता है जब नया पार्टनर आता है, गुडविल जब नया पार्टनर आता है, पुराने में भी बनाया जा सकता है जब कोई पार्टनर जाता है, लेकिन रियलाइजेशन अकाउंट तभी बनाया जाता है जब हम किसी फर्म को बंद कर रहे होते हैं। आंसर इज सी, रियलाइजेशन। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस आर अपोर्शन्ड, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस आर अपोर्शन्ड अमंग डिपार्टमेंट इन द प्रपोर्शन ऑफ। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस परचेज के रेशियो में बांटे जाएंगे, नंबर ऑफ यूनिट में बांटे जाएंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स में नहीं बेटा, ए ऑप्शन। सेल्स करने के लिए किया जाता है तो सेल्स के रेशियो में इस खर्चे को बांटा जाता है, सेल्स के रेशियो में बांटा जाएगा। आंसर इज ए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, आंसर होगा।
चलिए सर नेक्स्ट देखते हैं, इन हायर परचेज सिस्टम कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट इज नॉन एज हायर परचेज प्राइस। आंसर इज सी, इसे बोलते हैं बेटा HPP, हायर परचेज प्राइस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22, विच वन इज आर द मेथड ऑफ अकाउंटिंग ऑफ ब्रांच। ब्रांच अकाउंटिंग का मेथड कौन सा है? फाइनल अकाउंट मेथड ब्रांच अकाउंटिंग का मेथड है, स्टॉक एंड डेटर्स भी मेथड है, डेटर्स भी मेथड है, तो आंसर हो जाएगा डी, दैट इज ऑल ऑफ अबव। आंसर हो जाएगा बेटा डी, ऑल ऑफ अबव। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 23, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, मैंने आपको पहले भी कहा था इनकम एंड एक्सपेंडिचर कौन से अकाउंट के जैसा होता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर P&L अकाउंट के जैसा होता है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, कुंतल ड्रॉ ए बिल ऑन श्याम। तो कुंतल ने एक बिल ड्रॉ किया श्याम पे, कुंतल ने उसे एंडोर्स कर दिया, कुंतल ने बिल को एंडोर्स कर दिया राम को। राम ने बिल किसको एंडोर्स कर दिया? राम ने बिल एंडोर्स कर दिया रहीम को। तो बिल का पैसा लेने कौन जाएगा? हु इज द एंडोर्सी ऑफ बिल? तो बोले बेटा रहीम इज द एंडोर्सी ऑफ द, सॉरी पेई ऑफ द बिल। तो बिल का पैसा किसे मिलेगा? बिल का पैसा मिलेगा रहीम को। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 25, bad debts are apportioned among department in the proportion of। bad debts को अपोर्शन किया जाएगा डिपार्टमेंट में इन द प्रपोर्शन, किस प्रपोर्शन में? सेल्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट, नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड बाय ईच डिपार्टमेंट, कॉस्ट ऑफ सेल्स और नन ऑफ द अबव। इसका आंसर होगा ए, इसका आंसर होगा ए सेल्स। बेटा ये क्वेश्चन का आंसर आपकी बुक में जो आपके इंस्टीट्यूट ने आंसर्स इश्यू किए हैं वो गलत लिखा हुआ है, वहां पे आंसर बी कोटेड है, बट सही आंसर होगा ए। ध्यान दे, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आपके लिए, 25 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दे के रखें इसे। क्वेश्चन नंबर 26, Which one of the following is a fundamental accounting assumption? कौन कौन सा एक फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है? कौन कौन सा एक फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है? गोइंग कंसर्न, हाँ सर गोइंग कंसर्न फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है। कंसिस्टेंसी फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है। अक्रूवल भी है लेकिन मैटेरियलिटी नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी, मैटेरियलिटी is not a fundamental accounting assumption। आगे बोलता है it is equal to estimated। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि साहब सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेंस टू सेल्स, सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेंस टू सेल, तो ये क्या आता है? दिस इज NRV, हम सभी जानते हैं, तो आंसर हो जाएगा बेटा ए, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 28, आर इन्वेस्टमेंट विच आर हेल्ड बियॉन्ड द करंट पीरियड एज टू सेल और डिस्पोजल, दैट इज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जो करंट पीरियड से ज्यादा के लिए रखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, an obligation which may or may not materialize in an, एक ऑब्लिगेशन जो मेटेरियलाइज हो भी सकता है और ना भी हो, मतलब पॉसिबल ऑब्लिगेशन है।
हो भी सकता है और ना भी हो, तो ऐसा ऑब्लिगेशन क्या कहलाता है? करंट लाइबिलिटी। आंसर इज सी। ऑब्लिगेशन का मतलब लाइबिलिटी, पॉसिबल का मतलब हो भी सकता है और ना भी हो, तो ये क्या है? करंट लाइबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 30, वाउचर डिनोट द पेमेंट ऑफ कैश, दैट इज कैश पेमेंट वाउचर डिनोट पेमेंट इन कैश। कैश पेमेंट वाउचर क्या डिनोट करता है? वो कैश में पेमेंट डिनोट करता है। आंसर इज ए। आगे बोलता है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इनमें से कौन सा एक कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल है? क्या इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल WIP फिनिश्ड गुड्स? बेटा ये तो स्टॉक होता है, स्टॉक कभी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होता, ये भी गलत है। फिर कहता है इंश्योरेंस प्रीमियम, नहीं ये भी नहीं होता, इंश्योरेंस प्रीमियम भी एक कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होता। टैक्सेस, टैक्सेस भी नहीं होता। नन ऑफ द अबव, आंसर इज डी। इनमें से कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32, बेटा क्वेश्चन नंबर 32 एक गलत क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही गलत तरीके से प्रिंटेड है, क्वेश्चन जो है वो गलत तरीके से प्रिंटेड है। ध्यान से देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन हमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरर नॉट डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस। तो बेटा ओमिशन की एरर, ओमिशन की जो एरर होती है वो ट्रायल बैलेंस से डिस्क्लोज नहीं होती, ठीक बात है। कंपेंसेटरी एरर भी ट्रायल बैलेंस से डिस्क्लोज नहीं होती, लेकिन कमीशन की एरर ट्रायल बैलेंस से डिस्क्लोज होती है। तो ये क्वेश्चन की जो फ्रेमिंग की गई है ये गलत की गई है। मान लीजिए मैं कहता हूं कि कौन सी ऐसी एरर जो ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज करता है, तो फिर इसका आंसर होता है बी आंसर, कि विच ऑफ द एरर इज डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस। तो कमीशन की एरर होती है जो ट्रायल बैलेंस डिस्कस कर सकता है, डिस्क्लोज कर सकता है। तो ये क्वेश्चन एक गलत क्वेश्चन प्रिंटेड है, क्वेश्चन की जो फ्रेमिंग की गई है वो गलत की गई है। 33 is especially suited to mines, oil well, quarry, sandpit और other similar। कौन सा ऐसा मेथड है डेप्रिसिएशन का? तो डिप्लीशन मेथड। आंसर इज ए, जो कहां पे काम आता है? माइंस में काम आता है, ऑयल वेल्स में काम आता है, क्वेरीज मतलब रीजनरेटिंग रिसोर्स के लिए काम में आता है। आगे बोलता है फॉलोइंग अकाउंट हैज ए क्रेडिट बैलेंस। तो बेटा प्लांट एंड इक्विपमेंट असेट होता है, डेबिट बैलेंस। परचेज खर्चा होता है, डेबिट बैलेंस। लोन, तो 34 का आंसर हो जाएगा बी, लोन का क्रेडिट बैलेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 35 एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते ही हमें ऐसा लगता है बहुत बढ़िया, तो हम कहते हैं ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल है 4,10,000 माइनस ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स है 40,000 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट का अमाउंट है 50,000। तो हमारी क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगी 4,20,000। आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 4,20,000। क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन आपको क्या बोलता है
A and B purchased a piece of land. ये भी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है बेटा। तो सेल्स कितना है? सेल किया था उन्होंने 60,000 में, परचेज किया था 30,000 में, तो फिर प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट हो गया 30,000। तो जॉइंट वेंचर का प्रॉफिट कितना है? 30,000। तो 36 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 37, AB Limited has signed on 31st December 2017 the balance sheet date। एक कॉन्ट्रैक्ट, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि साहब रेवेन्यू या सेल्स, सेल्स कितनी है? सेल्स है 15 CR माइनस कॉस्ट कितनी आने वाली है? 20 CR। तो लॉस कितना होने वाला है? 5 CR। तो रिकॉग्नाइज्ड एक्सपेक्टेड लॉस इज 5 करोड़। आंसर क्या होगा? आंसर होगा ए। आंसर हो जाएगा ए। 37 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम डज नॉट मैच विद द रिसिप्ट एंड पेमेंट। 38 का आंसर ये कह रहा है साहब, कौन सा ऐसा आइटम है जो रिसिप्ट एंड पेमेंट में नहीं होता? एक समराइज्ड कैश बुक की तरह काम करता है? यस सर। कैश बेसिस पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है? यस सर। रियल अकाउंट का पर्पज सॉल्व करता है? यस सर। लेकिन ये केवल रेवेन्यू ट्रांजैक्शन इंक्लूड करता है? नहीं साहब। इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि यहां पे पूछा था नॉट मैच। जब भी हमें नोट पूछा था तो आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द बेसिक फीचर ऑफ ए जॉइंट वेंचर। इनमें से जॉइंट वेंचर का कौन सा एक बेसिक फीचर है? द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ जॉइंट वेंचर शेयर्ड बिटवीन द को वेंचर, ठीक है। को वेंचर may or not contribute initial case, joint venture dissolve once the purpose is over। तो आंसर इज, आंसर सारे सही हैं, तो आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ अबव। आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ अबव। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 आपको क्या कर रहा है? एक्सेस ऑफ हायर परचेज प्राइस ओवर कैश प्राइस इज नॉन एज इंटरेस्ट। बेटा कैश हायर परचेज में हम जितना एक्स्ट्रा पैसा देते हैं वो क्या कहलाता है? वो इंटरेस्ट कहलाता है। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज और आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? कंज्यूमेबल स्टोर्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, टैक्सेस ऑन लीगल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फैक्ट्री रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऑल ऑफ द अबव। आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 42, AS9 इज रिलेटेड टू, ये हम बड़ा अच्छे से जानते हैं। AS9 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मैं सारे लिख के बताता हूं। AS9 इज रेवेन्यू, AS3 इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, AS10 फिक्स असेट। अब इसका नाम चेंज हो चुका है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। और AS1 अकाउंटिंग पॉलिसी। तो हमारा राइट आंसर है AS9 ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 43, द पर्सन to whom the bill is endorsed is known as endorsee। Answer is A। Which one of the following is or are feature of income and expenditure account? Income and expenditure nominal account होता है? Yes sir। All capital income and expenditure are excluded। word पढ़ो, excluded नहीं आते हैं। Yes sir। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट क्रेडिटेड? यस सर। आंसर इज
डी। 44 का आंसर है डी, ऑल ऑफ अबव। फिर कहता है द डेब्ट्स विच आर नॉट बैड आर गुड डेब्ट्स, आंसर इज गुड डेब्ट्स। A transaction, question number 46, a transaction without immediate cash settlement, it is a credit transaction, answer is B, इसका आंसर था A। क्वेश्चन नंबर 47, लाइबिलिटीज रिप्रेजेंट प्रोप्राइटर्स इक्विटी, ऐसी कौन सी लाइबिलिटीज जो प्रोप्राइटर्स इक्विटी की तरह काम करती है? डेटार 47 का आंसर हो जाएगा प्रोप्राइटर, मतलब इंटरनल लाइबिलिटी होती है, दैट इज कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 48, प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमारे पास आया है। ये कह रहा है साहब एक्स डिपार्टमेंट से वाई डिपार्टमेंट कॉस्ट प्लस 33 पे दिया जाता है, 48,000 का स्टॉक है, तो कैसे निकालेंगे? 48,000 मल्टीप्लाइड बाय 33.33, कॉस्ट पे दे रखा है, दैट इज 133.33, आंसर इज 12,000। तो कितना प्रॉफिट जुड़ा हुआ है? 12,000, आंसर हो जाएगा ए। जब भी कॉस्ट पे दिया हुआ हो तो 33 डिवाइडेड बाय 133.33, 100 में प्लस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 नंबर कहता है बेड डेब्ट्स रिकवर्ड हुए 1000 के, तो आप बेड डेब्ट्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे? नहीं। एंट्री क्या होती है बेटा? एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बेड डेब्ट्स रिकवर्ड, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, क्रेडिटेड टू बेड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 50, which of the following purpose is sold from the preparation of ट्रायल बैलेंस? ट्रायल बैलेंस के प्रिपेयर बनाने से कौन सा पर्पज सोल्व होता है? एरिथमेटिकल एक्यूरेसी का पता चलता है, ठीक है। टू असर्टेन द लेजर अकाउंट का बैलेंस भी पता चल जाता है, किसी भी लेजर अकाउंट का बैलेंस ढूंढ लो। फाइनल अकाउंट प्रॉम्प्टली बन जाते हैं, ऑल ऑफ द अबव, तो आंसर इज डी। तो ये हमारा बेटा पार्ट नंबर 1 था। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एमसीक्यू हम 3 पार्ट्स में कवर करेंगे। पार्ट नंबर 1 हमने अपलोड कर दिया, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 अपलोड हो जाएंगे वेरी सून। आप मुझे, अगर आपको ये सब अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइए, हम आपके लिए और वीडियोस अवेलेबल कराते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीएस क्लासेस सीएमए। चलिए, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।